19 नवंबर 2022 और आज का दिन जो कि परभनी ज़िला परिषद कार्यालय हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आने की जो ख़ास वजह है, बीते 3 सालों से परभनी एजुकेशन सोसाइटी को लेकर जो विवाद चल रहा है और जो बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पर हुआ है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमारे साथ में इसी पर बात करने के लिए बेलदार समाज के अध्यक्ष और साबिका नगर सेवक सैयद नुमान हुसैन कौसर साहब है। क्या निवेदन दिया गया है और क्या भ्रष्टाचार हुआ है परभनी एजुकेशन सोसाइटी में, उनसे बात करते हैं। नुमान भाई, आज क्या निवेदन आपने दिया है CEO साहब को और उन्होंने क्या भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 दिसंबर को हमने परभनी ज़िले के ज़िला परिषद के मुख्य अधिकारी चीफ ऑफिसर को डॉक्टर जाकिर हुसैन में चल रहे जो बदउनवानी है, जो इलीगल कारोबार है, वो उसके ताल्लुक़ से जो एक निवेदन यहाँ पर CEO साहब को आज हमने दिया है। और ये निवेदन इसके पहले के CEO को भी दिया था और शिक्षण अधिकारियों को भी दिया था, लेकिन अभी ये कार्रवाई बहुत सुस्त चल रही है। यहाँ के नए CEO साहब जो ज्वाइन हुए हैं उनको हमने ये रिमाइंडर किया है कि इसके पहले भी हमने यहाँ पर निवेदन आज पुराने CEO को और शिक्षण अधिकारियों को निवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई मुनासिब इंक्वायरी हमारे इल्म के हिसाब से नहीं हुई है और कोई रिपोर्ट हम तक नहीं पहुँची है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुज़िश्ता 3 साल से यानी रशीद साहब इंजीनियर मरहूम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल के पूरे परभनी एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन रह चुके थे, इन्होंने अपने ज़माने में बग़ैर भ्रष्टाचार के तकरीबन 500 से 600 कर्मचारियों को, जिसमें टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, चपरासी, इन तमाम लोगों को पूरा शहर, पूरा ज़िला जानता है कि एक पैसा लिए बग़ैर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर उनके इंतकाल के बाद जो यहाँ पर जो लूट मची है, वो ये समझ रहे हैं कि रशीद साहब चले गए, अब हमको यहाँ पर मलाई खाना है। मलाई खाने की नीयत से ये लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे महर में स्कूल आ गया है, हमारे जहेज़ में स्कूल आ गया है। मैं ये उनसे कह देना चाहता हूँ कि ये कोई उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे कौम मिल्लत की प्रॉपर्टी है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे जो मालूमात के हिसाब से यहाँ पर जो गुज़िश्ता दिनों में 22 टीचरों का इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है और चैरिटी कमिश्नर के मुताबिक 165 इंक्वायरी के मुताबिक किसी किस्म की कोई यहाँ पर कमेटी क़ानूनी तौर पर नहीं है, किसी को अपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं है, लेकिन ये बग़ैर अधिकार के इलीगल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और इसमें सुना गया है कि इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। हम अवाम से भी जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू से लगाव रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो म्यार डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल का था वो म्यार बाकी रहे, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो इस मुहिम में शामिल हो और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। हम तमाम और ख़ास तौर पर जो लोग इसमें जो टीचर्स जो हमने जो सुना है कि वो पैसे देकर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनसे भी गुजारिश है कि वो अगर पैसे दिए होंगे तो वो उनको इत्तला दी जाती है कि किसी किस्म का पैसा ना दे और पैसे दिएंगे तो पैसे वापस लेने का डिमांड करें। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलेगा कौन? हम नहीं लब खोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? पर बात करने के लिए जो ये निवेदन आज ज़िला परिषद CEO को दिया गया है परभनी एजुकेशन सोसाइटी को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद फारूक उर्फ OBC, जिनको OBC के नाम से पूरे परभनी ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में पहचाना जाता है और एक बेहतरीन सामाजिक खिदमत में वो हमेशा रहते हैं और कौम मिल्लत के मसलों पर तो सर फहरिस्त रहते हैं। फारूक भाई, ये जो परभनी एजुकेशन का जो विवाद है पूरा, और आज आपने फिर एक बार निवेदन दिया है जो नए CEO आए हैं ज़िला परिषद के, उनको ये लगातार सिलसिला चल रहा है, कलेक्टर से लेकर सभी को निवेदन दिया गया है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, क्या कहें? आज 19 डिसेंबर 2022 रोजी माननीय जिल्हा परिषदचे मुख्य अधिकारी साहेब यांना आज एक निवेदन देण्यात आलं आहे आणि याच्या आधी बी आम्ही पाठपुरावा केला, परंतु परभणी शहरामध्ये परभणी एज्युकेशन सोसायटी F88 ही 53 वर्षापासून कार्यरत आहे आणि 53 वर्षापासून ते उर्दू विभागात 2 जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहे आणि त्यांनी उर्दूचा दर्जा वाढवलेला आहे। परंतु ज्यावेळेस मरहूम
रशीद इंजिनियर साहेब जिवंत होते स्वर्गवासी, तेव्हा तोपर्यंत कधीही भ्रष्टाचार झाला नाही आणि कोणतेही त्यांची आम्हाला तक्रार आलेली नाही. परंतु आता चॅरिटी कमिशन धर्मदाय आयुक्तामध्ये 2 पक्षाचा वाद चालू आहे. 2 पक्षाच्या वादामध्ये 165ची इन्क्वायरी आणि 232च्या इन्क्वायरीप्रमाणे कोणालाही मान्यता नाही आणि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 आणि शेड्यूल 3 हे सगळं रद्द करून टाकलेले. परंतु काही सहघोषित अध्यक्ष, सचिव आणि सहसचिव यांनी आपल्या खोटे सिक्के, खोटे लेटर हेड आणि खोट्या सह्या, खोटे अंगुठे मारून 26 नियुक्त्या केल्या बेकायदेशीर. ना जाहिरात दिली पेपरमध्ये, नाही शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली नाही काही नाही. परंतु वारंवार रोज शाळेमध्ये येऊन तिथल्या हेडमास्टरला, शिक्षकाला त्रास देणे चालू आहे आणि तिथं येणारा पिढीमध्ये जे भविष्यामध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी त्यांना बी अडथळा आहे. पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग आणि शिक्षण विभाग याकडे दुर्लक्ष झालं. त्यामुळे मी 28 नोव्हेंबर रोजी मी कोर्टात माननीय न्यायालयामध्ये गेलो आणि न्यायालयामध्ये म्हणजे 3 तारखे झाली. 7 तारखेला त्याचा फायनल आहे. मी 156(3) प्रमाणे प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल केलेली आहे. अगर त्यामुळे कोर्टामार्फत बी नाही होईल तर माझा ह्याच्यानंतरचं एकच आहे, हे प्रशासनाने दखल नाही घेतली तर मी आत्मदान करणार आहे यांच्यावर. एवढं बोलून जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड एग्रीकल्चर अधिकारी सैयद मोहिउद्दीन साहब हैं, जो कि इस संघर्ष में इन तमाम लोगों के साथ बीते कई वर्षों से संघर्ष ये जारी है. फिर निवेदन आपने दिया है 19 दिसंबर को, जो नए CEO आए हैं जिला परिषद के, उनको क्या आश्वासन उन्होंने दिया है और आप आने वाले दिनों में आपका अगला कदम क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. परभनी एजुकेशन सोसाइटी के जो आज क्लैशेस चल रहे 2 गटों में, उस ताल्लुक़ से हमने आज हमारे दोस्त कौसर साहब, अब्दुल्ला राज साहब, OBC साहब, हम सब ने मिलकर एक नए, आज ही जो नए CEO साहब जैन हुए, उनको एक निवेदन दिया हुआ है कि जो भी स्कूल में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रही है, उस पर आप एक्शन लेने के लिए हमने आज निवेदन दिया है. हो सकता है अल्लाह ताला इसको, ये CEO साहब इस पर पूरी जो है गौर फिक्र करके हमारे को इंसाफ दिलाएंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाब पटेल बोल रहा हूँ. जो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल में जो लफड़े, ये उल्टे सीधे काम चढ़े, तो हमने आज 19 तारीख को निवेदन दिए CEO साहब को जिला परिषद में. उसकी चौकसी अच्छी तरह करना और ये लफड़े बराबर हो जाना समझो. परभनी एजुकेशन सोसाइटी जाकिर हुसैन के बचाने के लिए आखिरी तक लड़ते रहेंगे हम, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे हम. 19 दिसंबर 2022 को परभनी में जो ज़िला परिषद के CEO जिन्होंने नया अभी चार्ज संभाला है, और ये एक परंपरा सी हो रही है कि जो भी नए CEO आते हैं उनमें ये जो समाज सेवक हैं वो दिखाते हैं. कलेक्टर साहब के पास भी इसके निवेदन बार बार गए हैं. हाल ही में जो पिछला लास्ट जो निवेदन दिया गया था 2021 में, उस निवेदन पे कार्रवाई के आदेश दिए थे परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल. उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को निवेदन दिया गया नए जिला परिषद के CEO, उनको अब्दुल्ला राज है हमारे साथ, शिव अल्पसंख्यक सेना के शहर प्रमुख है परभनी के, उन्हीं के लेटर हेड पर ये निवेदन दिया गया है. उनसे बात करते हैं. अब्दुल्ला भाई, ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ऐसे ही थमने का नाम नहीं ले रहा है. आपको अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्योंकि निवेदनों से काम नहीं हो रहा है, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम. हवा मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी. तनकर खड़ा रहा था जो पेड़, वाकिफ न था वो हवा की मिजाज से. और हमारा ये कहना है 29/9/2022 को हमने ज़िला अधिकारी कार्यालय श्री आंचल गोयल को एक निवेदन सौंपा था. तो उसके बाद हमको 10 दिनों के बाद श्री आंचल गोयल मैडम ने छाया पवार मैडम के ज़रिए हमको एक उसकी कॉपी दी, और उन्होंने वो कॉपी प्राथमिक और माध्यमिक और CEO साहब को, इनको भी एक कॉपी दी.
उसमें ये कहा गया था कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी F88C के जितने भी इदारे हैं उसके अंतर्गत जो इदारे चलते हैं उन इदारों की चौकसी कर कर हमारे पास अहवाल दो। तो आज तक 3 महीने हो चुके हैं 29/9/2022 से, तो आज 19/12/2022 तक इन्होंने परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में किसी किस्म का कोई लेटर भी नहीं दिया। चौकसी करने की बात तो दूर है। तो ये साबित होता है कि 3 महीने में परभनी शहर का जो शिक्षण प्रशासन है ये एकदम सुस्त काम कर रहा है। और दूसरी बात हमारा इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी में गैर तरीके के भर्तियाँ हुए हैं, जो गैर तरीके के भर्तियाँ इसलिए हुए हैं कि इंक्वायरी नंबर 165, इंक्वायरी नंबर 165, इंक्वायरी नंबर 232, इसके तहत कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, कोई सचिव, किसी किस्म की कोई वहाँ स्कूल कमेटी कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों ने वहाँ भर्तियाँ कर कर जो लोगों को इन्होंने, अब इन पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। मेरे जैसे आदमी ने आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए इन्होंने जो भी ले दे के ये काम किया है, तो वो जो लोगों को भर्ती करके लिया है, मैं समझता हूँ कि वो लोगों को फंसाने का काम किया है। तो अगले बारी में कुछ भी ऐसे अगर से ये परभनी एजुकेशन सोसाइटी के रिटायर्ड रिजेक्ट मेंबर्स अगर से ऐसा कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि परभनी शहर की आवाम इनकी शिकार ना बने। और रही बात कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो 26 इदारे हैं, तो यहाँ के लगभग स्टाफ मेरे संपर्क में रहता है। तो अभी कुछ दिनों से शायद ये बात हो रही है कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी में मैं नाम भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खामोश हूँ। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सुधर जाओ, एक जगह पे आ जाओ, परभनी एजुकेशन सोसाइटी को अच्छे से चलाओ। हमने जो लड़ाई शुरू की थी पिछले 3 सालों से, तो हमारा एक ही बोलना है कि आप एक जगह आ जाओ और परभनी शहर के जो पढ़े लिखे तबका है उनको आप मेंबर्स बना के लो। इसलिए मेंबर बना के लो कि रशीद इंजीनियर साहब ने परभनी एजुकेशन सोसाइटी में 1969 से जो उसके उस इदारे को कायम किया, तो 45 साल तक मुसलसल रशीद इंजीनियर साहब वहाँ के सदर रहे। तो वो ये ऐसे मामलात कभी भी बाहर नहीं आए। तो आज ये मामलात क्यों बाहर आ रहे? ये मामलात बाहर आने की वजह ये है कि ये 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि इनका अपना जाती मफाद है। क्यों लड़ रहे हैं? इनका अपना जाती मफाद है। तो भाई परभनी एजुकेशन सोसाइटी F88C ये पब्लिक की ट्रस्ट है, ये परभनी के हर इंसान की सोसाइटी है, ये परभनी के छोटे बड़े इंसान की सोसाइटी है। तो हमारा ये बोलना है कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ही माइनॉरिटी के बच्चों को आला तालीम पहुंचाने के लिए, आला तालीम देने के लिए की गई थी। लेकिन आप लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें फिर स्टाफ फायदा उठा रहा है। तो मैं स्टाफ से भी ये कहता हूँ कि और बहुत सारे प्रकरण आ रहे हैं। परसों मैं और कौसर चचा जाके हमने क्या किया कि 9 ब्रांच है जिसका है तो मीटर बिल बाकी है, वो लोग काटने के लिए आए थे। तो मैंने कौसर चचा को लिया और हमने MSCB ऑफिस के बड़े ऑफिसरों से बात कर उनको 1 महीने तक थमाने का काम किया है। तो जिस किसी के पास भी वो पैसे है जिम्मेदारी से भरो, ये आपके बाप का माल नहीं है, ये आपके बाप का मान लिया स्टाफ से वसूल किए गए पैसे। दूसरी बात मत करो, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ों पे बुराई सामने आ रही है, हमको तो शर्म आ रही है इस बात से। तो मेरा परभनी एजुकेशन सोसाइटी के पूरे स्टाफ से ये कहना है कि हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं थे, ना आपके खिलाफ जाएंगे। इसलिए हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे कि अलहज रशीद इंजीनियर साहब परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी, फाउंडर मेंबर, उन्होंने आपको नौकरियों पे लगाया था। तो हम कभी भी आपको सताने का काम नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई वो रिजेक्ट मेंबरों से है जो अपना मफाद तलाश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई कभी भी स्टाफ से नहीं रही है, ना हम कभी स्टाफ से लड़ेंगे। स्टाफ की कोई भी मुसीबत हमारे पास आती है, हमारे टीम के पास, तो हम स्टाफ का साथ देते हैं। हम स्टाफ को, परसों स्टाफ का फोन आया मेरे को कि भैया अपने पास है तो कुछ मीटर्स वाले आ गए, वो लाइट काट रहे हैं। तो हमने पूरे टीम ने जाके वो 1 महीने के लिए थमाया है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद प्रशासन और ज़िला परिषद प्राथमिक व माध्यमिक, आप लोग जिम्मेदारी से काम कीजिए। ये जिसने इदारा बनाया है उसके रूह को आप भी तकलीफ मत पहुंचाइए। और
आप भी उसके रूह को तकलीफ मौत पहुंचाइए। हम आपसे क्या मांग कर रहे हैं? हम आपसे मांग कर रहे हैं कि जो लोगों ने इंक्वायरी नंबर 973, 974, 165, 232, 50 बार बोलाऊंगा, तो ये इसके कोई भी सदर नहीं है, कोई भी सेक्रेटरी नहीं है, तो फिर आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आप ही मेंबर, आप ही टीचर्स भर्ती कीजिए, लेकिन एक जगह पर आ जाइए, एक दूसरे का भरोसा जीतिए। फिर उसके बाद आप है तो यतीम, यसीर, मिस्किन ये लोगों को भी टीचर बनाइए, जैसा रशीद साहब बनाया करते थे। और आप है तो अपने ही रिश्तेदारों को ले रहे हैं, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये शहर के हर घर को पहुंचाने का काम कर दिया हमने। अरे भाई, डीएड के डिग्रियां है तो गरीब बच्चों ने भी करके बैठे हुए हैं। किस चीज़ की लालच है आपको? क्यों नहीं बताते कि हमने 4 यतीम, यसीर, मिस्किन इनके घरों के लिए बोल के? तो आप लीजिए। और रही बात मेरे ताल्लुक से जो बदगुमानी आप फैला रहे हो, सुन लीजिए। ज़मीन माफिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पूरे ज़िंदगी के 45 साल में कभी मेरे पे करप्शन के आरोप नहीं लगे। मैं हमेशा मेरे समाज के लिए लड़ता हूँ और मैं मरे तक लड़ने वाला हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैं अगर से इस शहर में जिंदा हूँ और तुम परभनी एजुकेशन सोसाइटी में किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं तो तुमसे ज़्यादा वहाँ मैं ताकतवर हूँ। वहाँ का आधा स्टाफ मेरे संपर्क में, मुझे हर बात पता चल जाती है। तो मैं तुम्हें वहाँ भ्रष्टाचार करने नहीं देने वाला हूँ जब तक मेरे ज़मीन पे पाँव टिके हुए। और मेरे जो भी हम ख्याल लोग हैं मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं। और अगर से मेरे बारे में आपको मालूमात नहीं है तो जिनके साथ मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, उन लोगों से जाकर आप संपर्क कीजिए। बेबुनियाद मुझ पर आरोप मत लगाइए। और एक सीनियर मेंबर साहब मुझे हरामखोर कहते हैं तो अच्छी बात नहीं है, मुझे तकलीफ होती है इस चीज़ में। मैंने कहा आपको कि आपने क्या क्या खोरी की, 25 में कौन से मुंह में, कौन से दाढ़ में सिगरेट पकड़ते थे, किधर मटेरियल चबाते थे और किस कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगहों पर जाते थे, मैंने सब याद करके रखा है। लेकिन मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। और रही बात अब जो भर्तियों का मामला है, तो यहाँ से परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में प्राथमिक के आशा गरुड़ मैडम ने हमको एक पत्र दिया है कि हमारे पास किसी किस्म का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो यहाँ साबित हो गया है कि आपने है तो उन लोगों को फंसाया है। और डिप्टी डायरेक्टर औरंगाबाद का भी पत्र आया है तो उससे भी यही साबित होता है कि आपने इन लोगों को फंसाया है। तो आप फंसाने का काम मत कीजिए। और आप जो गलत दस्तावेज ये वो बना के आरटीआई में जो मुझे आपको जवाब देना है, तो खुदा के वास्ते कुछ भी गलत काम मत करो। एक जगह पे आ जाओ, एक जगह पे आओ। जितने 40-50 भर्तियाँ है सबके सहमति से करो, सबके खुशी से करो। और परभनी एजुकेशन सोसाइटी में एक आला तालीम पहुँचाने का काम करो और आपस में लड़ो मत। मेरा यही बोलना है। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 1969 लगभग 53 साल हो चुके हैं परभनी एजुकेशन सोसाइटी को बनाए हुए। और इसको बनाने वाली जो शख्सियत थी अलहाज मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और एक मकसद था कि कौम व मिल्लत के बच्चों को तालीम में आगे लाया जाए, उनके लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और ये परभनी की सबसे बेहतरीन आला तालीम देने वाली परभनी एजुकेशन सोसाइटी थी। और लगभग 45 साल तक इसको बग़ैर रुके टुके इसको चलाया गया। और बेहतरीन तरह से जब तक रशीद इंजीनियर साहब हयात थे, ज़िंदे थे, तब तक ये चलता रहा। और 45 साल तक इस सोसाइटी के अध्यक्ष वो बने रहे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं उनके इंतकाल के बाद कि अब परभनी एजुकेशन सोसाइटी में रिकॉर्ड पे ना ही तो कोई अध्यक्ष है, ना सेक्रेटरी है, ना ही कोई उपाध्यक्ष है, कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर नियुक्तियाँ हो रही है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप यहाँ पर शिव अल्पसंख्यक सेना के शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज, साबिक़ा कॉरपोरेटर, आज फिर 19 दिसंबर 2022 को एक निवेदन दिया गया है जो नए सीईओ आए हैं ज़िला परिषद के, उनको। और ये मुद्दा जब तक पूरी तरह से हल नहीं हो जाता तब तक इसे ऐसे ही जारी रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।